जाती है मुश्किल बोलने लगे वैसे मुद्दे में बात है बच्चे भी जल्दी से पूछो बेटा तो वो भी नहीं करता चाहिए क्या बात क्या सॉरी मतलब मतलब क्या लगे तो मार रहे क्या करो वो दिखता है उनको दिख जाता है यार कि वापस कर देते उसका कैसे सही है रात 9:15 बजे बिग बॉस आप सभी घरवालों को बताना चाहते हैं कि अब वक्त है आपकी आज की रिपोर्ट कार्ड के फैसले का। आपको 24/7 लाइव देखने वाले दर्शक आपके आज के प्रदर्शन से खुश हैं। जिसके परिणाम स्वरूप आपकी कल की दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम भी आपको बहुत समझ रहे हैं रात 9:45 बजे शिलास को पता नहीं मुझे तो इसके इसमें मैं उसको रेगुलर लिखा हूँ मैं आते थे अभी मुझे नहीं रात 1:15 बजे इसके सामने में जब सामने में इतना यूज हो रहा है तो मेरे लिए क्या हो रहा है मेरे को कल मेरे प्यार में पागल है और इधर पूरे घर में कोई सर है शर्म आ रही है so part of me does feel that she does it to work me she was the first one to say it पहले दिन दूसरे अच्छा हाँ तुम लोगों के साथ में बैठते थे इसके आगे और मैंने देखते थे तो वो उसके आगे में बोलते थे she was the first one to say it मुझे पता नहीं और तुम जल्दी किसी को कंफेस या कुछ भी ऐसी नहीं कुछ नहीं वैसे यार कई बार तो if you just look at somebody he's always cool यार तो वो बोलना चाहिए वो लोग कैसे ना तो अब घर में तो पर्सनल जीवन में नहीं यार what's just a crush तो क्यों मैं तो बोल रही हूँ ये बात है तो क्या करूँ तो थैंक्स टू यू मुस्कान और निशान के लिए ये डबल इंडिपेंडेंस डे है क्योंकि आपने दिलाई है उन्हें एलिमिनेशन के डर से आजादी। लेकिन जो बाकी के 3 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं उर्फी, शमिता एंड राकेश, उनके लिए ये डर अब बढ़ गया होगा और वो यही प्रे कर रहे होंगे कि सीजन के पहले ही वीकेंड पर घर से बेघर ना होना पड़े। और इसमें भी आप ही का डिसीजन है जो आपने अपने वोट द्वारा दिया है। सो लेट्स सी किसके लिए आज का दिन साबित होता है इस घर में आखिरी दिन। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि बिग बॉस ओटीटी के फर्स्ट एवर सीजन के फर्स्ट एवर वीक को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इतना अच्छा कि वोट ही क्रैश हो गया और ऑडियंस की पहचान एक नए सेंटेंस से हुई, एरर 7002 नॉट फाउंड, यानी क्रैश। ये फर्स्ट एंड लास्ट क्रैश था क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि घर वाले आपके एक्सपेक्टेशंस को क्रैश नहीं करेंगे। सो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में आगे बढ़ते हैं और आइए मिलते हैं उनसे जिनका इंडिपेंडेंस पूरी तरह से छिन चुका है, यानी बिग बॉस के घर के सदस्यों से। तो चलिए अंदर कनेक्ट करने सारे कनेक्टेड पैर से। लेट्स गो। पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अच्छे लग रहे सारे, पूरी तैयार होके आए हैं आप सब। आई कैन सी ऑल हेयर मेकअप सब ऑन टॉप फॉर्म, फैंटास्टिक, वेल डन, ब्रावो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए पूरा इंडिया अपने इंडिपेंडेंस की खुशियां मना रहा है और आप लोग यहाँ कह रहे हैं सो मेरे हीरोज और हीरोइंस जिनमें से कुछ बन गए हैं हीरोज एंड हीरोइंस। आज बहुत कुछ होगा यहाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंड बड़ी बात होगी बिग बॉस ओटीटी का पहला एलिमिनेशन, जिसका मतलब ये है कि उर्फी, शमिता और राकेश में से कोई एक आज के बाद इस घर में नहीं नजर आएंगे। उनका इविक्शन होगा, दे विल बी एलिमिनेटेड। ये आखिरी दिन होगा उनका।
आप में से कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि वीकेंड पर आप सबकी पार्टी जाएगी। What else will you say? हाँ 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 हाँ, बात लगाई जाएगी। तो क्या लगता है किससे शुरू करना चाहिए मुझे? हाँ, Who do you think? What? Who? I choose. Well, darling, if you leave it to me, you never know what's going to come out of this mouth. And let me tell you, speaking of जो चीजें ज़बान के बाहर निकलती हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ, क्योंकि a lot is coming out of a lot of mouths. शुरू करने से पहले एक दावा करना चाहूँगा कि जब करण जौहर यहाँ आएगा, हिस्ट्री क्रिएट करेगा। जिस तरह हमने लॉन्च में काफी बातों की हिस्ट्री क्रिएट की थी, वैसे ही यहाँ भी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। आज वो करेंगे जो पहले किसी शो में नहीं हुआ है। आज हम इस शो के नहीं, किसी और शो के कंटेस्टेंट की क्लास लेंगे। ये वो है जो 2015 से लाइमलाइट में छाई हुई है, रियलिटी शो की अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो आने का मान ही नहीं रही थी, लेकिन बिग बॉस ने खुद, और मैं खुद करण जौहर खुद अपने घुटने टेक कर मैंने इनको कन्विंस किया कि प्लीज हमारे शो पर आइए प्लीज। और गेस व्हाट, वो मान गई। इसके बावजूद कि उसे इस शो की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। शी इज नन अदर देन, प्लीज गिव इट अप फॉर दिव्या अग्रवाल। That smile is precious, Divya. Keep it, you'll need it. दिव्या, आप जो भी कर रही हैं शो पर, अगर हमको वही सब देखना होता तो ये शो हम क्यों बनाते? समझ नहीं आया आपको? नहीं समझ आया? हाय, इतनी इनोसेंट है मेरी दिव्या। और आपके 7 दिन की जर्नी में समझ में नहीं आया है कि आपका एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि हर झगड़े में आपके पुराने शो के अचीवमेंट्स आते हैं, इस शो से अनरिलेटेड लोगों के नाम आते हैं, फिर आपके टॉल क्लेम्स आते हैं कि आप रियलिटी शोज को इनसाइड आउट जानती हैं। आई तो फील कि आपको ये तक पता है कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। आफ्टर ऑल यू आर द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ रियलिटी शोज। मानते हैं आप इस डिपार्टमेंट में? क्यों? Not finished yet, darling. Not finished yet. Let me remind you, Divya, ये वो वाला शो नहीं है, ये वो वाला शो नहीं है, ये वो वाला शो नहीं है, ये वाला शो, ये वाला शो। शायद आपको पता नहीं कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन देखने वालों को सब पता है, सब पता है। दिव्या, आपका कहना था कि मेकर्स ने आपको बताया नहीं कि ये यहाँ गेम पेयर्स में होंगी। एक बात बताइए कि पहले वाले शो में क्रिएटिव टीम आपसे आइडियाज अप्रूव कराती थी या आपकी परमिशन लेती थी? हाँ, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पेयर्स या कपल्स नहीं बन रहे, कनेक्शंस बन रहे हैं। Connections. There's a big difference between a connection and a pair, a couple. I don't need to explain that to you, because you're smart girl. हमने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि मैं मेकर से झगड़ा करूंगी। मैं इन कंटेस्टेंट से क्यों झगड़ा करूं? क्योंकि ये एस ऑफ स्पेस या स्प्लिट्सविला तो है ही नहीं। मुझे बताना चाहिए था कि ऐसा वाला शो है। तो लेट मी टेल यू कि होस्ट होने के नाते I am representing the makers of this show. You get it? We are really sorry कि आप जैसी सुपरस्टार को हमने इस शो में डाला है, जिसको शो की जरूरत नहीं थी। ये तो डेली सोप नहीं है जहाँ स्क्रिप्ट होती है, ये बिग बॉस है, एक रियलिटी शो जहाँ स्क्रिप्ट नहीं होती। दिव्या, हम भूल गए कि आप स्क्रिप्ट के बिना काम ही नहीं करती। हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप और प्रतीक बाहर से स्क्रिप्ट लिखवा कर आए कि आप दोनों को आपस में लड़ना झगड़ना है। इस लाइक बाहर से प्लान करके आए हैं। प्लान यही नहीं, आप दोनों तो यू आर फीलिंग लाइक विकास गुप्ता एंड शिल्पा शेट्टी का पेड वर्जन टू यू truly are. No offense, विकास और शिल्पा। आपने लॉन्च में कहा कि आपको शो की जरूरत नहीं है, मैंने इग्नोर किया। लेकिन जब आपने यही बात घर में कही कि यू डोंट नीड द शो, तो देन आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझसे रात नहीं है। And I decided that I'm going to take this up. I have to.
आपको ये कहते सुना है कि आपने इतना काम किया है कि आप इतनी पॉपुलर है कि बाहर आप कुछ भी कर सकती है, और आपने रिद्धिमा जैसे और लोगों का भी नाम लिया है। Don't make that face, you know what I'm talking about. ये क्लास सिस्टम यहाँ बहुत चल रहा है by the way, and this I'm addressing to everybody. ये बाहर तो हम पैसे बना रहे हैं, इस शो की वैसे जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। You don't need the show, why are you here? अगर शो की जरूरत नहीं है तो यहाँ क्यों बैठी हैं आप, या सब क्यों बैठे हैं आप? ये कोई चैरिटी तो नहीं कर रहा ना कोई यहाँ? मैंने यहाँ कोई एनजीओ तो नहीं खोल रखा है यहाँ। ये बिग बॉस का घर है। This is no party. This is a game. You are all playing a game. Let's get that straight. जब 20 साल की मूस कुछ करती है तो वो कंटेंट के लिए कर रही है। तो टेल मी, आप जो भी कर रही है वो कंटेंट के लिए नहीं कर रही, या जो भी कुछ कर रहा है वो कंटेंट के लिए नहीं कर रहा। आपके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके लिए आप ये कहती है कि उसको इस शो की जरूरत है तो उसे करना पड़ रहा है। तो इस हफ्ते शमिता ने काफी आवाज उठाई और काफी हद तक सही भी थी, लेकिन कल अगर वो आपके खिलाफ गई तो उसके लिए भी आप यही कहेंगी कि शमिता को इस शो की जरूरत है, उसे बाहर कोई काम नहीं मिल रहा, ये कहेंगी या नहीं कहेंगी? 1 minute, not get done. बहुत उतावली हो रही है आप, काम रिलैक्स। अंदर भी आप उतावली होती है, यहाँ भी उतावली हो रही है। I am somebody who is very patient, so I require your patience. Please. जहाँ से हम देख रहे हैं आपकी ये गेम चल रही है, according to you actually think in your head, you actually think कि शमिता, राकेश और रिद्धिमा आपसे बहुत पॉपुलर है और आपने सोच लिया कि उनके साथ पंगा नहीं लूंगी मैं, क्योंकि उनके साथ जुड़ने में आपका फायदा। That perhaps is your strategy. And on the other hand, आपके हिसाब से निशांत, प्रतीक, मूस and even अक्षरा for that matter, जो भोजपुरी मूवीज की इतनी बड़ी लीडिंग लेडी है, आपसे कम पॉपुलर है। You think that? उनसे दोस्ती करने से आपका स्टेटस कम हो जाएगा, और यही वजह है कि आप उन्हें टारगेट बिल्कुल नहीं करती। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि रियलिटी शो की आपकी सीख और आपकी समझ इतनी कम है और बाकी सब लोगों की आंखें खुल जाए। क्योंकि हमने देखा है कि इस घर में 2 रिपोर्ट कार्ड आते, एक रिपोर्ट कार्ड जो जनता देती और एक जो आप दिव्या अग्रवाल मैम देती। जब रात को उनकी बैठक जमती है और कुछ भक्त, and I mean some of you and you know what you are, बैठकर उनकी वाणी सुनते हैं। दिव्या मैम बताती है कि सॉरी टू से आप सब ठंडे हो, तो टेल मी दिव्या मैम, क्या आप इस भक्त को बता सकती हैं, आई एम भक्त ट्रूली एम, कि आज मैं ठंडा हूँ या गर्म हूँ या लूकवार्म हूँ, बीच में? दिव्या एंड एक 2 और लोग हैं जिन्हें मैं एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ। जिस किसी को लग रहा है ना कि बाहर बहुत काम है, पैसा है, फेम है, उनका घर ना बिग बॉस ने ढूंढने नहीं भेजे, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं की यहाँ आने के लिए। मैं ऑडियंस को ये बात क्लियरली बताना चाहता हूँ कि यहाँ हर कोई आप में से हर कोई अपने टर्म्स और कंडीशंस और डिमांड्स अप्रूव करा के अपनी मर्जी से आए हैं। Nobody is forced you guys. Nobody. I certainly have. I'm sorry दिव्या कि मैंने इतना कुछ बोला है, और अब आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना है तो क्योंकि हमें ये पता है कि आप प्लानिंग और स्क्रिप्ट के बिना काम नहीं करती, तो आपके लिए हमने स्क्रिप्ट रखी। शमिता प्लीज स्टोर रूम से ले आइए और इन्हें उनकी लाइन प्रॉम्प्ट कर दीजिए। Till then I will request for some silence. आइए, बोलिए, क्या है? ओहो, ब्लैंक है। Maybe because this is a reality show और यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। There's no script. Oh God. OMG, that shocks the daylight out of me. How come दिव्या? तो दिव्या मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको बहुत कुछ सीखना है। किससे? प्रतीक से। Who else? वाह प्रतीक, what a straight staccato expression. सब्जेक्टिविटी तो मैं अवार्ड दूंगा आपको, नेशनल अवार्ड मिल जाएगा आपको।
आपको प्रतीक से सीखना है कि कैसे खुद के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रीन में तो देखो प्रतीक का पहले 2 दिन सबकी नजर में आने के लिए सबसे पकड़ लिया, सबसे, और 2 दिन बाद पूरा यूटर्न। अदब वाला वेल मैनर प्रतीक, सुलझा हुआ फेयर इंसान। वाह, व्हाट अ शिफ्ट इन पर्सनालिटी। प्रतीक, इसमें से कौन सा रूल जबरदस्ती वाला है? पहले 2 दिन वाला ये या सबके साथ फेयर वाला? क्योंकि अब ऑडियंस को कंफ्यूजन हो रही है। Who is the real प्रतीक? But firstly, Divya, you have something to say. Yes. Sir, I respect what आप जो भी बोल रहे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ आपकी। सर, मैं शो की ज़रूरत के बारे में बताना चाहूँगी। एक होता है शो की ज़रूरत, एक होता है शो की चाहत। ये मेरी चाहत है, मेरी ज़रूरत नहीं। और ये बात मैं अभी बोलूँगी कि ये शो मेरी चाहत है। मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना, मुझे जीतना है, मैं आगे जाना चाहती हूँ। मैं मजबूरी में या कुछ प्रॉब्लम हो गई कि नहीं अब बिग बॉस करना पड़ेगा तो, और जो रही बात निशांत के साथ स्पेशली, मैं आपको ये 1 मिनट, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन आपको लगता है कि औरों को इस शो की जरूरत है? सर मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोल रही, मैं अपने बारे में थी दिव्या, आप काफी कह रही थी कि दूसरों को जरूरत है, आपने ये नहीं कहा। अपने बारे में बोल रही थी सर, मैं किसी और के बारे में। आपने नहीं कहा था कि औरों को इस शो की जरूरत है। मैंने कहा था कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो कर रहे हैं वो उनकी जरूरत है। आपने कहा था, बाकायदा कहा था दिव्या कि औरों को इस शो की जरूरत है। Does that make you feel superior? Okay sir, I might have said it. I know that. Might have said it and have said it. बहुत फर्क है दिव्या, आपने कहा था, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आपने कहा था। ठीक है, मैं मान रही हूँ, होगा, कहाँ होगा, पर मैं अपनी तरफ से ये बोल रही हूँ, दूसरे यहाँ क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे यहाँ पे रहना अच्छा लगता है, ये मेरी चाहत है शो की, और मैं ऐसे ही रहूँगी। आई एम सॉरी सर, बट ऑनेस्टली अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही है तो इस घर में सबने कुछ ना कुछ कहा है, तो आप अगर एक ही करके सबके साथ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। पर मैंने सिर्फ इतना क्लियर करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे डायरेक्शन के लिए बहुत शुक्रिया दिव्या। ऑफ कोर्स मैं दूसरों से भी बातें करने वाला हूँ, दिस शो इज नॉट अबाउट यू ओनली, मैं डेफिनेटली बात करने वाला हूँ, इसलिए मैंने प्रतीक के बारे में भी ये बात छेड़ी। प्रतीक, तो मैं आपसे नहीं, मैं दूसरों से ये जानना चाहूँगा कि कौन है असल का प्रतीक? वो पंगा लेने वाला प्रतीक, या ये सुलझा हुआ फेयर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बंदा जो आप बन चुके हो? तो पहले मैं निशांत आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कौन है असली प्रतीक? सर, जब यहाँ पे आए हम और इनिशियली स्टेज पे जो हुआ वो सब लोगों ने देखा, तो जैसे घर के अंदर आए ना, एक पर्टिकुलर एक पर्सपेक्टिव सब लोगों ने रख लिया कि प्रतीक एरोगेंट है, ये है, मतलब बहुत अजीब मतलब चीज़ें बोली गई उसके बारे में। बट आने के बाद मैंने देखा, सबका बिहेवियर देखा, सबका रिएक्शंस देखे, सर वो बुरा इंसान है नहीं, मुझे डे 1 से वो पसंद है, और आई थिंक मैंने सामने से जाके उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाई। बट जब सर बॉन्डिंग बनाई तब पता चला कि एक्चुअली ही इज़ अ वेरी कूल गाय। फ्रेंडशिप, एक अंडरस्टैंडिंग और एक रिश्ते के बारे में अगर बात की जाए तो आई थिंक ही इज़ वेरी फेयर विद हिज फ्रेंड्स, ही इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। और वो ऐसा नहीं कि मतलब अकेला मैं विलेन हूँ, मैं एक जगह पे बैठूंगा, जितना भी मेरा उसके साथ उसका कनेक्शन है सर, आई थिंक ही इज़ क्वाइट कूल। मतलब कि आप मूस और उनका बहुत कनेक्शन है, गहरा हो रहा है। Yes. लेकिन नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज आई डू बिलीव that you can be a voice of reason many a time, sometimes not, and we'll talk about that later. But आपको क्या लगता है कि ये switch in personality normal है? पहले वो कुछ एक पंगा लेने वाले थे, फिर एकदम वो एकदम fair and he became completely like the voice of reason. ये shift in personality, this is natural. It's not natural, but my instinct says it's a part of him. मैंने पहले दिन से जब उनको स्टेज पे देखा था तो मुझे उनके बारे में कोई चीज़ अच्छी लगी थी, and that's why I remember I said leap of faith. मेरा कोई लॉजिक नहीं है उस leap of faith के लिए, but a part of me trusts him, a part of me is very wary of him. Not because वो गेम खेल रहे हैं whatever, I think sometimes उसको कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर, खुद भी कभी कंफ्यूज रहते हैं, मुझे लगता है बहुत स्मार्ट है, लेकिन कभी वो भी इमोशनल हो जाते हैं। उसके अलावा मैं जनरल परप्लेक्स्ड ही हूँ, जनरल ऐसे लाइक माई माइंड रिस्पॉन्डिंग ऑल द टाइम है। मैंने ये नोटिस किया नेहा कि जब भी प्रतीक के साथ आपकी लड़ाई होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, आप फिर भी थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, लेकिन वही अंडरस्टैंडिंग आप दूसरों को नहीं दिखाती। बट अगेन विल गेट इनटू दैट लेटर। प्रतीक के साथ ये कहा कि अंदर का कोई इंस्टिंक्ट है जो आपको बता रहा है कि ये वो नहीं है जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नहीं,
I think I cannot fight with him the way he fights with everybody. तो मैं बैक ऑफ उस वजह से करती हूँ बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, उतना मैं नहीं कर सकती हूँ। बाकी सब उतना मेरे साथ कभी झगड़े ही नहीं है। तो सबसे बड़ी झगड़ा मेरा उर्फी के साथ हुआ था फर्स्ट मॉर्निंग पे। झगड़े की अगर बात करें when we talk about an outburst, और सिर्फ प्रतीक के साथ ही हुआ है। मैंने कल भी उनको यही कहा था कि मैं इतना नहीं कर सकती। आपकी आउटबर्स्ट और भी हुई है नेहा, और उसके बारे में हम बात में करेंगे। आपके आउटबर्स्ट हमने देख लिए, डोंट वरी। शमिता, आपका क्या मानना है प्रतीक के बारे में? पहले 2-3 दिन I was honestly speaking he was getting on my nerves because मुझे लग रहा था कि he was just being completely unreasonable, waiting to fight with everyone. I did not like the way he was going around Divya and Zishan. हिंदी में वार्तालाप करेंगे आप। I'm sorry. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। I felt he was targeting people in the house. But then जब से वो कैप्टन बने हैं, I'm seeing different side to him. तो एंड 2-3 बार मैंने कुछ लोगों से बोला भी कि उसका एक बहुत ही अच्छा साइड है, काश वो और दिखाते वो साइड। वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वेरी क्लियरली रख देते हैं। फील इट्स हिज गॉड गिवन राइट टू से व्हाट ही बिलीव्स, क्योंकि वो अंतर्यामी है, आप भूल गए। यस, अगर उनको कुछ कोई बोले कुछ भी व्हाट दे बिलीव इज राइट, ही कैन हैंडल इट। And that is what I cannot understand because there has to be a balance here. If you're going to, अगर आप किसी को बोलते हो अपनी मन की बात, you have to be able to take it back. तो I'm a little confused, मैं थोड़ी सी confused हूँ उनकी personality के बारे में because since the past 2-3 days I am liking how he's been. आपको नहीं लगता कि वो of course उनका चलता रहता है, वो लाइक एक वुडपेकर की तरह है, टक 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 टक, उनका ये पर्सनालिटी टाइप है, लेकिन वो कभी पर्सनल नहीं होते। अक्षरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है? प्रतीक इंसान पूरे नहीं है, वो उनका नेचर है, द वे ही रिएक्ट्स, जो भी है वो उनका परसेप्शन है सर इंडिविजुअल सबको लेके। मैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एज अ पर्सन बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा प्रतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका ये वाला एक्सप्रेशन देखकर आई एम वेरी अम्यूज्ड, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूँगा कि आपके ख्याल क्या हैं? सर मुझे लगता है कि मैं जैसा भी हूँ, मेरी एक्सट्रीम साइड भी है, वो बहुत एक्सट्रीम है। मेरी जो एक्सट्रीमली केयरिंग और कंसर्न साइड भी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली केयरिंग और कंसर्न है। क्योंकि जब मैं घर पे भी होता हूँ तो भी मैं ऐसे ही होता हूँ। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तू हर चीज़ में सही और गलत क्यों ले आता है। मतलब माई मॉम वो कभी कभी मुझसे फेडअप हो जाती है इस चीज़ को लेके, लेकिन उनको पता है कि मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I can do anything for her. She knows this, and also she knows that if अगर मेरी उनकी कोई आर्ग्यूमेंट होगी and if I know I'm right, तो I will get to the conclusion, मैं उस conclusion तक उनको लेके आऊँगा कि सही और गलत क्या है। और मैं मतलब I don't know सर कि सही है या गलत है, मुझे ये नहीं पता, मुझे लगता है कि सही है। ये पे हमेशा अथॉरिटी मिलने के बाद आपका ये स्विच इन पर्सनालिटी कैसे हुआ? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, देखिए ऐसा ही हुआ था सर। आप ये लग सकती थी मुझे चीज़ ऐसा कि मुझे लगा कि वो कहते हैं ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाह, तो वाह, हमारे लीडर प्रतीक। तो सर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगा कि अभी मेरा मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि घर का मेरे को कार्यभार संभालना है अक्षरा के साथ। तो अगर मैं सबसे लड़ते रहूँगा तो घर का कार्य नहीं हो पाएगा। तो मेरे को पहले अपने जो मुद्दे हैं उनको भी हैंडल करना पड़ेगा अलग तरीके से, और जो घर का कार्य है उसको भी हैंडल करना पड़ेगा अलग तरीके से इन अ फेयर मैनर, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। जस्टिस में काम हो सारा एक बराबर सब काम करें और इज्जत से सब कुछ हो जाए। और जो सर मुद्दे वाली बात थी, जहाँ पे मुद्दे भी होते हैं वहाँ पर मैंने बात भी करी सर। जैसे वो टास्क था अपना जिसमें मैंने दिव्या और जीशान को सेव भी किया, वहाँ पर भी जब मेरे ऊपर सवाल उठे तो मैंने बहुत क्लियरली इन अ लाउड मैनर जैसे मैं हूँ वैसे मैंने वहाँ पर जस्टिफाई की चीज़ को किया। जब आप बॉस मैन बने, आपने विद ग्रेट पावर केम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।